सारी वेरी फैमिली गुड यही मैम। खाते हैं मैम। हम ब्यूटीफुल। इस वक्त डॉक्टर फ्री लाइफ जी रहे हैं मैम। जिस प्रकार से आपने गामा ओरिजिनल का आईफिल टावर बनाया है ना, इसी प्रकार से आपकी सक्सेस, आपके सपने भी इतनी ऊंचाइयों तक जाएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो कमलेश जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। हम तो इसको खा के बहुत ही मेरा वेट शानदार। लॉस 6 kg वेट लॉस हुआ है मैम मेरा। अरे वाह, ग्रेट। और मैं डॉक्टर फ्री लाइफ जी रही हूँ इस टाइम। बहुत अच्छा लगता है। सारी फैमिली, हस्बैंड, बेटा सब यही खाते हैं हम। सुबह भी इसी से शुरू होती है, रात इसी से खत्म होती है हमारी। यस, बहुत बहुत मुबारक हो कमलेश जी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार रिव्यू उन्होंने दिया है। मतलब डॉक्टर फ्री लाइफ अगर जीना है तो गामा को अपनाना है। बहुत ही शानदार। और इसी के साथ TRD अनु करके एक मैम है जो बहुत देर से एनरेज करके रखी है। आइए मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस मैम, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी मैम। और थैंक यू जी। मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छा लगा मैम। और हर हर बार आते हो कुछ 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 ना कुछ नया सिखा के जाते हो मैम। एक जैसे रसोली है, एक फील्ड में जाती हूँ तो वहां पे एक बताया कि बहन का रसोली है मैम, और बच्चादानी क्या उसको हम दे सकते हैं मैम? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन उस महिला को आप ये प्रॉमिस नहीं करेंगे कि रसोली ठीक हो जाएगी। लेकिन यस जब मैम। किसी के यूट्रस में ऑलरेडी कुछ समस्या चल रही है तो उसे और बहुत सारी परेशानियां उसकी वजह से हो रही होंगी। गामा यस ओरिजिनल मैम। एक महिला को खास तौर पर, अगर ज्यादा नहीं तो जो उनका मेनोपॉजल समय होता है 35 के बाद, हर एक महिला को जरूरी है गामा ओरिजिनल का सेवन करना। बिल्कुल उन्हें यस दीजिए, मैम। उन्हें इसका बहुत आराम आएगा अनु। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं सुबह शाम एक एक लेती हूँ मैम। सच्ची में बिल्कुल फिट हूँ मैम अपनी गामा शुक्रिया, के साथ। शुक्रिया, हर घर थैंक। गामा, घर घर गामा। जी, जी, भगवान जी का शुक्रिया जी, अदा किया बहुत ही कीजिए। शानदार इन्होंने कहा। जी। जी, बहुत ही शानदार। हर घर गामा, घर घर गामा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और इसी के साथ रमन जी हैं। आइए सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम आपका सेशन बहुत जबरदस्त रहता है। जब भी गामा रिंगर का सेशन होता है तो मैं दौड़ के आता हूँ। कहीं भी होऊंगा पक्का सुनूंगा, नहीं तो फिर यूट्यूब पे सुनता हूँ, क्योंकि इसके शुक्रिया, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं मैम। दूसरा मैम, एक हमारा साथी है, कल ही मैं उनको मिला था। वो इंसुलिन लेते हैं। उनके साथ ज्यादा बात तो नहीं हो सकी मेरी, पर उनको बहुत ज्यादा शुगर है, इंसुलिन लेते हैं। उनको गामा रिंगर कितना दे सकते हैं, मुझे थोड़ा सा 2 गाइड। सुबह और 2 शाम को दीजिए। जी देखिए, मैम। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। इतना समय हुआ मुझे गामा पर काम करते हुए। तो नॉर्मल व्यक्ति जिसे कोई भी बीमारी नहीं है, वो 2 कैप्सूल दिन भर में अगर लेता है, बहुत बढ़िया उनकी डोजेज रहती है, बहुत बढ़िया फिट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। लेकिन जहां पर बीमारी की गंभीरता शुरू होने लगती है, वहां पर अगर गामा ओरिजिनल की डोज को बढ़ा दिया जाता है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो ऐसी सिनेरियो में आपको 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को देने का सलाह देती हूँ। जी मैम, धन्यवाद मैम। शुक्रिया रमन जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रमन सर आपका। और इसी के साथ NNS खेतपाल सिंह जी है। डिजिटल फिजिकल दोनों एनरेज किया इन्होंने। आइए सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया। नमस्कार मैम, जय आरसीएम सभी को। और मैं मैम बहुत अच्छा, मैम का बहुत अच्छा सेशन रहता है हमेशा। जब भी आती हैं कुछ नया सिखा के जाती हैं मैम। एक मेरा एक सवाल है। मेरे एक फ्रेंड है, उनको सिलिक्सियल अमीनिया की प्रॉब्लम है। मतलब? उनकी रिपोर्ट में सेंड किया था सर आपकी मैडम आवाज के नहीं आ रही है। व्हाट्सएप नंबर पे। मैडम के मैं मैडम मेरे एक फ्रेंड हैं, उनको सिलिक्सियल अमीनिया प्रॉब्लम है, तो इसमें उनको समस्या क्या गामा होती है, मुझे गामा प्लीज ओरिजिनल दे गाइड सकते हैं? कीजिए। खेतपाल जी, मुझे प्लीज गाइड कीजिए, इस समस्या में होता क्या है, मरीज को क्या? जैसे मैम हमारा हमारे ब्लड में से गोल 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 रहता है, और उनका चांद टाइप का वो रहता है ब्लड ब्लड का वो। ब्लड सेल्स और में कुछ गड़बड़ है उसमें क्या? उनको जी ब्लड सेल में प्रॉब्लम होंगे, तो उनको ओके। हर 3 महीने 4 महीने में एडमिट होना पड़ता है। हम्म। और देखिए, मैंने उनकी रिपोर्ट भी सेंड की है मैं डॉक्टर ईसा वशिष्ठ के नंबर पर। अच्छा, ग्रेट। देखिए, इसके बारे में
कुछ मैं ऐसे नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि पहली बात मुझे इस समस्या के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। और ये बात तो आपको पता ही है कि एपी ऑर्गेनिक्स वही बात करता है जहां पर हमारे पास पुख्ता फैक्ट्स हैं, हमारे पास रिसर्चेस हैं, वहीं पर हम बात करते हैं। तो ऐसे केस में आप मरीज को गामा ओरिजिनल लाजमी दे सकते हैं। देखिए, गामा ओरिजिनल का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मरीज को गामा ओरिजिनल दिया जा सकता है। लेकिन आप मरीज से ये गारंटी नहीं करेंगे कि आपका जो ये भी जो समस्या का आप नाम ले रहे हैं बीमारी का, कि ये ठीक हो जाएगी। ये आप समय पर छोड़ देंगे। उन्हें कहिए कि गामा ओरिजिनल का अच्छी डोजेज 2 सुबह 2 शाम को डोजेज लें, और धीरे धीरे लेट टाइम अनफोल्ड इट। देखते हैं कि समय के साथ उनकी रिपोर्ट्स में क्या बदलाव आता है, राइट? तो सेवन करवाया जा सकता है, लेकिन इस बीमारी पर ये कैसा असर करेगा, अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मुझे लगता है खेतपाल सिंह सर को थोड़ा बहुत सोल्यूशन जरूर मिला होगा। और इसी के साथ शुक्ला सौदागर मैम है। मैम आइए, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन गया। JRCM मैम। JRC मैम। जैसे दिब्बा मैम से मैं एक क्वेश्चन पूछने चाह रहा हूँ। जब से गामा ओरिजिनल आया, हमारे फैमिली में सभी लोग ले रहा है। वो मैम का जैसे पिरामिड हमारे घर पे भी है, बट मिस्टर का कोमर का दर्द और गैस का प्रॉब्लम होते रहता है। क्या दिक्कत हो रहा है मैम, जानना कितने चाहती हूँ। समय से खा रहे हैं गामा ओरिजिनल? अगस्त महीना में जो गामा इवेंट हीरो हुआ था, उससे 1.5-2 साल पहले से खा रहे। ठीक है, 20 अगस्त को जो तो दिल्ली में प्रोग्राम था। ठीक जी। है, मैं समझ गई। तो जी। डोज क्या ले रहे हैं? सुबह पानी के साथ दो डोज। पानी के साथ? माने सुबह जो खाली पेट में जो पानी पीता है उसकी बात। ठीक है, और उसके बाद क्या लेते हैं आप? उसके बाद जो हम लोगों का जो म्यूट हो गए हैं मैम आप शायद। म्यूट हो गई। जी, दवा के बाद क्या लेते हैं गामा अनम्यूट ओरिजिनल कीजिए के शुक्ला बाद? मैम। हाँ हाँ। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। वो एक बुक है ना, लाइफ स्टाइल का जो बुक है, वहां में जो इम्यूनिटी बूस्ट का जो चार्ट था, वो डाइट चार्ट हिसाब से 4 पिस्ता बादाम, उसके बाद वो ब्रेकफास्ट एकदम से उसके साथ में खाते हैं या फिर थोड़ा रुक कर खाते हैं? साथ ही साथ खाता है शायद। हाँ, हाँ, गामा ओरिजिनल के एकदम साथ में खाते हैं ना? ठीक है, ठीक है, डोजेज बिल्कुल सही है। किसी ना किसी फैट कॉम्पोजिशन के साथ आपको गामा ओरिजिनल का सेवन करना है। अगर 2 कैप्सूल से आपको आराम नहीं आ रहा आपके मिस्टर को, तो आप उन्हें रात को भी 2 कैप्सूल दीजिए, और डाइट की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए, हर समस्या का एक टेक्निकल हल होता है। एक डायरी लगा लीजिए, आज का दिन उन्होंने क्या खाया वो नोट करना शुरू कर दीजिए, और नीचे एक बार लगा लीजिए कि एसिडिटी कितनी % महसूस हो रही है। किसी दिन उनको 20% होगी, किसी दिन 40 होगी, किसी दिन 70 होगी। जब आप 10-15 दिन ये ग्राफ बनाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा जिस दिन 70% एसिडिटी हो रही है, उससे पिछले दिन उन्होंने क्या खाया, राइट? तो हर बॉडी पर कुछ ना कुछ भोजन, कुछ ना कुछ ऐसा असर करता है जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो सकती है, कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो, परेशानी हो सकती है। तो अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे, तो आप खुद जान जाएंगे कि कौन सा भोजन करने के बाद आपके हस्बैंड को एसिडिटी ज्यादा होती है। उस भोजन को अपने जीवन से निकाल दीजिए, बड़े आराम से सुखमय जीवन जिए। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद शुक्ला दिव्या सर। मैम आपका। मुझे लगता है शुक्ला मैम को अपना आंसर मिल गया होगा। इसी के साथ दशरथ राज जी हैं, जो फिजिकल डिजिटल हैंडल्स कर रहे हैं। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस, सर अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। कीजिए। यस, आ गई आ गई आ गई। बोलिए दशरथ। अरे, फिर से म्यूट हो गया, आपको एक ही बार बटन दबाना था। अनम्यूट कीजिए सर। बस। यस, अभी टच मत कीजिए। नो नो नो। यस, बताइए। अपना क्वेश्चन पूछिए सर। हम्म। मैं पूछ रहा था कि हार्ट अटैक का जो लक्षण है, वो लक्षण मतलब क्या है? अरे बाबा रे, फाइन लग जाएगा इस सवाल के ऊपर। अभी आपको इतने अच्छे से समझाया हार्ट अटैक के क्या लक्षण होते हैं। व्यक्ति को पसीना आने लगता है, घबराहट होती है, उल्टी बाजू में दर्द होता है, एसिडिटी का एहसास होता है, छाती में दर्द होता है, बेहोशी की उनको एहसास होने लगता है, सांस उखड़ने लगती है, पैरों में स्वेलिंग होती है। मुझे लगता है मैंने सारे लक्षण बता दिए हैं। मुझे बाय हार्ट है सारे लक्षण।
मेरे साथ ऐसा होता है कि जिससे मैं सोया रहता हूँ और सोने के बाद जब अचानक से मतलब करके मेरे साथ ऐसा होता है, करने लगता हूँ मैं, और अचानक से उठता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी पीता हूँ, तब मुझे राहत होती है। तो क्या ये भी हार्ट अटैक का लक्षण है? नो, बिल्कुल भी नहीं। ये हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको किसी न्यूरो के डॉक्टर को दिखाना मतलब पड़ेगा। जैसा लगता है, हाँ जी। मतलब नींद खुलती है और अचानक मतलब सरकने जैसा लगता है। नहीं 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 नहीं, ये हार्ट अटैक का लक्षण बिल्कुल भी नहीं है, आप निश्चिंत हो जाइए। क्या आवाज आती है? मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये न्यूरो की समस्या हो सकती है, इसमें नर्व्स की समस्या है, आप किसी न्यूरो डॉक्टर के पास जाइए। जी। वैसे मैं जा किसी ने मैसेज जी। किया ये जीन या भूत का लक्षण हो सकता है। अरे नहीं। नहीं जी। देखिए, आज के डेट में भूत जीन नाम का कोई कुछ भी नहीं है, न्यूरो के पास जाइए, नहीं भी समझ में आता है तो गामा का सेवन मत छोड़िए। सिर्फ 2 गामा ही का मिनट सेवन बाकी हैं, हम ज़्यादा सवाल नहीं ले पाएँगे, बहुत सारे हैंड रेज़ेज़ हैं। जी। स्टॉप कर देते हैं मैम, नहीं, क्योंकि 9 एक बजे आधा से लेते हैं, एक सवाल है। निर्जरा पूनम जी ओके, को लेते हैं, अनम्यूट कीजिए पूनम जी। ओके मैम। थैंक यू मैम। मेरा कोई सवाल नहीं है मैम, रिजल्ट है। जी, बोलिए। जैसे कई साथी ये कह रहे थे इतने दिन से ले रहे हैं, मेरे को 2.5 पौने 3 साल हो गए लेते हुए। तो जो पहले पीछे तो रिजल्ट थे ना, जैसे गर्मियों में मेरा वजन बढ़ जाता था, सर्दियों में कम हो जाता था। तो अब की बार का जो सीजन रहा, यानी कि मेरे को तीसरा सीजन था गामा शुरू किए हुए। तो सर्दियों में मेरा वजन जैसे होना चाहिए आम आदमी का वैसा हो गया। और अभी गर्मियों में पिछले साल भी मेरा घटा था, और अब कब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब की बार भी मेरा कम होगा, क्योंकि मेरा बैलेंस था वो बिगड़ा हुआ था। और एक बात और बताती हूँ, कोई भी न्यूट्रिशन मेरी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पा रही थी। शायद यूरिक एसिड भी बनता था मेरे में, मैंने कभी चेक करवाया नहीं था। और थायराइड जबरदस्त पेशेंट थी मैं। सूजन लगातार रहती, चाहे सर्दी होती चाहे गर्मी होती। अब धीरे धीरे चेंज आता जा रहा है मेरे अंदर। मैंने गामा की पहले एक एक डोज ली, फिर मेरा ऑब्जर्वेशन जो शरीर का था वो बढ़ता गया, मैंने 4 कर दी फिर, क्योंकि शरीर बहुत बढ़िया। ऑब्जर्व नहीं कर रहा था कुछ भी। तो धीरे धीरे ऐसे होता गया। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं वैसे पहले जैसे वैसे उसमें आ जाऊंगी जैसे मेरी बीमारी होने से पहले था। और जी। मेरी बहन का रिजल्ट है बहुत अच्छा। यूट्रस के अंदर ऐसी गांठें थी, उन गांठों को नहीं निकाल सकते थे। 3 बार डॉक्टर के पास वो जा चुकी थी, डॉक्टर उसको डेट नहीं दे रहा था निकालने की, पर ये कह रखा था कि निकलेगी, चाहे 1 महीने में निकले चाहे 2 महीने में निकले। डॉक्टर उसको टाइम नहीं दे रहा था। उसी बीच मेरी उससे बात हुई, उसको 4 डोज गामा और 2 सुबह 2 शाम को, और ओमेगा 3 की 2 डोज दी उसको, 2 एक सुबह 1 शाम को। अब दवाइयों के साथ दी थी, और दवाइयां अब उसकी बंद हो गई हैं, अब वो अकेला गामा लेती है। और उसी की वजह से उसका यूट्रस भी नहीं निकला है। और उसको जब पीरियड्स के दौरान जब पेट में ज्यादा दर्द रहता था, बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, उसमें वो अभी सिर्फ 10% दिक्कत है उसको, अब वो आराम से रह रही है, और यूट्रस भी नहीं निकला उसका। तो बहुत रिजल्ट बढ़िया। धीरे धीरे आते हैं, एकदम से नहीं आते। बहुत बढ़िया पूनम जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। माफी चाहती हूँ कि सबके सवालों का जवाब आज नहीं दे पाएंगे। जी। जी कल्पना जी। जी, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जिनको मैं नहीं ले पाई उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैडम ने जो आज का सेशन दिया, उसमें जो लास्ट लाइन उन्होंने बताया कि क्षमा माँगना बहुत बड़ा रोल निभाता है अपने आप में। तो आज मुझे लगता है कि क्षमा माँगने का मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं सबको नहीं ले पाई। और मैम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि शुक्रिया अदा करना भी एक बहुत बड़ा खूबी है, और गामा का ये पार्ट है। तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और सारे टीम को लेते हुए आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।